मेरे चित्त की बुराई मेरे लिए तो अनर्थ करने वाली है ही, सामने वाले का भी अनर्थ ही करेगी, और मेरे चित्त की अच्छाई मेरे लिए तो अच्छा करेगी ही करेगी, और सामने वाले का भी अच्छा ही करेगी। इसलिए आचार्य ने जो लिखा है, तुरंतम पाप कर्माणाम पाको ददाति कटकोम फलम। दुरंतम कर्माणाम, दुरंत यानी पाप रूप कर्म, पाको ददाति कटकोम फलम, विपाक के समय नियम से कड़वा फल ही देते हैं, मीठा नहीं देते। नीम की निवोली वह कड़वी ही होती है, चाहे कच्ची हो या पकी। अंगूर या गन्ने का जो टुकड़ा है वह मीठा ही होता है, चाहे छोटा गन्ना हो चाहे बड़ा गन्ना हो। गन्ने में कटुकता नहीं आती और निवोली में मिष्टता नहीं आती। ऐसी अच्छाई बुराई का भी अलग अलग स्वभाव है। ऋक् कंखी पूर्णम नियमेण होदी स्वस्य हेतु, निष्कांक्षित पुण्य नियम से सुख का ही हेतु होता है। आचार्य भगवान कुंदकुम स्वामी जी ने लिखा है, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य फला आर्य वज्जाय साहु अवस्था, पुण्य फला सावय अवस्था, पुण्य फला भवसु ददा दे दी। पुण्य का फल भव सुख देता है, पुण्य का फल अनंत अवस्था देता है, पुण्य का फल शिव मार्ग देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न रहो, बुराइयों से बचो। अच्छाइयाँ देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं है। बुराइयाँ तो अनंत हैं, बस उनमें से एक एक अच्छाई छांटना है। आप अच्छे बनो और सच्चे बनो। अच्छे और सच्चे व्यक्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी अपने पास कोई न कोई निधि, संपत्ति, बहुमूल्य वस्तु जो उनकी दृष्टि में है उसे संभाल के रखते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जिसे वे बहुत वैल्यूएबल मानते हैं उसे छुपा के रखते हैं। चींटियाँ भी अनाज के कण अपने बिल में छुपा करके रखती हैं। परिग्रह संज्ञा अनादिकाल से प्रत्येक जीव के साथ लगी है। व्यक्ति संग्रह करता है भविष्य के सुख के लिए। संसार में विद्यमान जितनी भी निधि हैं वे सब निधि अपनी अपनी विशेषता को लिए हुए हैं। दृष्टि सबकी अलग अलग है। किसी को पार्थिव निधि बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है तो किसी को चैतन्य में निधि। कोई भौतिक वैभव को पूर्ण रूप से भोगना चाहता है और कोई उसे प्राप्त करने के लिए आतुर है, तो दूसरा व्यक्ति भौतिक वैभव से ऊब करके उसे छूटना चाहता है और प्राप्त करने की कभी कामना भी कल्पना भी नहीं करता। एक धर्मात्मा और भक्त जिसकी दृष्टि में परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट निधि है, दूसरा धर्मात्मा जिसकी दृष्टि में धर्मात्मा का संग ही सबसे बड़ी निधि है, एक ज्ञानोपासक जिसकी दृष्टि में जिन वचन ही सबसे बड़ी निधि है, एक साधक जिसकी दृष्टि में
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यह 3 रत्न ही सबसे बड़ी निधि है। एक व्रती जिसकी दृष्टि में अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सबसे बड़ी निधि है। एक निश्चय में डूबा हुआ साधक उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, यह श्रवण धर्म सबसे बड़ी निधि है। किसी के लिए तत्व चिंतन का जो भी विषय है, अनित्य आदि वार्य भावना, वह उसके लिए निधि है। आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर जिन विराजमान होते हैं उसे जिनालय कहते हैं। शुद्ध शिव विराजमान हो तो शिवालय कहते हैं। विद्या का स्थान हो तो विद्यालय कहते हैं। ऐसे ही यदि ममता का कहीं कोष एक जगह दिखाई देता है, उस ममता के आलय को माँ कहते हैं। माँ मानव जीवन में प्राप्त होने वाली सबसे उत्कृष्ट और आदि ऐसी चेतन संपत्ति है, ऐसी निधि है, जिसका मूल्य संसार की सभी वस्तुओं को देकर के भी चुकाया नहीं जा सकता। जिसके पास माँ नहीं है, माँ का वियोग हो गया, उस दिवंगत माँ को 3 लोक का सारा वैभव देकर के भी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। माँ एक ऐसा जीवंत चैक है जो हर क्षण हर स्थान पर कैश किया जा सकता है, जो कभी वंश नहीं होता। कई बार विचार करने पर ऐसा लगता है जैसे जो वैदिक परंपरा के अनुसार कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो जो प्राणी सभी बने, जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार बना। ये जो माँ बनी है, उसमें केवल ममता नहीं, उसमें समता भी है, शक्ति भी है, शिक्षा भी है, संस्कार भी है, संरक्षण भी है, लज्जा भी है, करुणा और दया भी है, क्षमा भी है, मधुरता भी है, सरलता भी है, सहजता भी है। इन सब को मिलाकर के कोई एक चीज बनाई, उसका नाम दे दिया माँ। जैसे कोई कुशल गृहिणी बहुत से पदार्थों को मिलाकर के कोई लड्डू बनाया, उसका नाम दे दिया लड्डू। अलग अलग पदार्थ का नाम नहीं लेते। खीर बनाई, दूध, चावल, मेवा, मिष्ठान डाले, उसका अलग अलग नाम नहीं लेते, नाम ले देते हैं खीर। ऐसे ही ईंट, सीमेंट, लोहा, टाइल्स, किवाड़, खिड़कियाँ, फर्नीचर आदि सब लगा दिया, उसका एक का अलग अलग नाम नहीं लिया जाता, नाम लिया जाता भवन, महल। ऐसे ही अनेक अच्छाइयों का, गुणों का जो पिंड है, माँ अपने बच्चे के प्रति सर्वोत्कृष्ट समर्पित एक संरक्षिका है। उससे उत्कृष्ट संरक्षिका संसार में न कोई थी, न है, न हो सकेगी। इसलिए माँ का दर्जा व्यवहार जीवन में सबसे ऊंचा रखा है। जिसके पास माँ जैसी चैतन्य निधि नहीं है, व्यवहार धर्म से कंगाल है। जिसके पास माँ के सद संस्कार नहीं हैं, समझो उसने अपने जीवन के खजाने में आग लगा दी। जिस व्यक्ति के पास माँ रूपी चेतन संपत्ति धरोहर में प्राप्त हुई है, उसकी अमेरी का बखान कौन कर सकता है। महानुभाव, माँ निस्संदेह एक ऐसा शब्द है, जैसे वे कर्णगोचर होता है, वैसे ही स्मृति पटल पर हृदय में
माँ का चित्र उभरने लगता है। माँ शब्द को सुनते ही बेटे के मन में ऐसा लगता है जैसे वात्सल्य की वर्षा हो रही हो। संसार में माँ ही एक ऐसी है जो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार होती है अपनी संतान के लिए, और वह भी बिना किसी शर्त के। अन्य सभी माँ होती हैं जो पशु पक्षियों में भी उनकी करुणा भी निस्संदेह कई बार उल्लेखनीय देखी जाती है। वक्तामृत स्तोत्र में आचार्य महोदय मानतों स्वामी जी ने लिखा है कि एक हरिणी शेर के सामने खड़ी है, शेर आकर के उसके बच्चे पर वार करता है तो हरिणी सामने आकर के अपने बच्चे की रक्षा करती है। प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम। प्रीत्यात्म अपने बच्चे के प्रति, शिशु के प्रति प्रीति होने से, पिता वीर मविचारे अपनी शक्ति का विचार न करके, प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगेंद्रम, वह मृगी मृगेंद्र का सामना करती है, अपनी शक्ति का विचार नहीं करती। वह कहती मेरे रहते हुए मेरे बच्चे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिस संतान के चित्त में अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव है वह संसार में सबके प्रति कृतज्ञ हो सकता है, और जिस संतान के मन में अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, संभव है किसी के प्रति कृतज्ञ बन नहीं पाएगा, कृतज्ञ रह जाएगा। वह केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए चाहे किसी के सामने विनम्रता का व्यवहार कर दे, किंतु चैतन्यता में से कृतज्ञता का भाव नहीं आ सकता। जितने भी महापुरुष हुए जिन्हें आप महापुरुष कहते हैं, उनकी जीवनी पढ़ना, वे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे तो उसके पहले अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ रहे। चाहे चंद्रगुप्त हों और चाहे अशोका, चाहे शिवाजी हों चाहे महाराणा प्रताप, चाहे भगवान महावीर स्वामी हों और चाहे रामचंद्र जी, चाहे ऋषभदेव हों चाहे श्रवण कुमार, चाहे चंद्रप्रभा शांतनाथ हों चाहे बाहुबली, चाहे जम्बू कुमार हों चाहे जीवेंद्र स्वामी, चाहे श्री कृष्ण हों चाहे बलभद्र, चाहे लक्ष्मण हों चाहे भरत, जितने भी हों, जो महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हुए, जिन्हें हम आदर्श पुरुष, महापुरुष, युग पुरुष कहते हैं, तो वे अपनी माँ के प्रति भी कभी गद्दार नहीं हुए। क्योंकि माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव सबसे पहले संतान के मन में आता है। यदि माँ के प्रति नहीं आया तो उस व्यक्ति को कृतज्ञ समझना चाहिए, उससे कभी मित्रता न करना चाहिए। यदि वह ये कह दे कि मैं तेरे लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ, तो पहले ये पूछना क्या तेरे मन में ये भाव अपनी माँ के लिए कभी आया? क्या तूने अपनी माँ के प्रति सद्व्यवहार किया? यदि किया तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर सकता हूँ, अन्यथा जिसने तुझे 9 माह गर्भ में रखा उसके साथ तू बदसलूकी कर सकता है तो संसार के किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। और जो माँ के साथ कृतज्ञ हुआ है, संभव है सबके साथ कृतज्ञ हो सकता है। जो अपने उदर के साथ और जिसके उदर में रहा है उसके साथ न्याय नहीं कर सकता, तो जीवन में किसी के साथ न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अर्थात जो किसी आसक्ति से उदर में कुछ भी डाल ले, न्याय अन्याय न देखे, पक्षवक्ष न देखे और किसी आवेश में आकर के माँ के साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसे व्यक्ति से कभी स्वप्न में भी मित्रता नहीं करना चाहिए। महानुभाव, माँ निस्संदेह प्रथम पाठशाला है, प्रथम गुरु है। प्रथम ही माँ में बालक को संपूर्ण सृष्टि के दर्शन होते हैं। माँ उसका संपूर्ण संसार है। माँ में उसे भगवान दिखाई देता है, माँ में गुरु दिखाई देता है, माँ में पिता दिखाई देते हैं। संपूर्ण संसार ही माँ है। और संपूर्ण संसार सुखों के बीज को जो स्वीकार न कर पाए, उसमें यदि उसकी दृष्टि अनुकूल नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है, तब निस्संदेह मानना चाहिए जिसने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया हो
वह संसार के प्रति कभी सदव्यवहार कर नहीं सकता। माँ की ममता तीनों लोकों में देखी जाए सबसे उत्कृष्ट कही जाती है। माँ के नयनों में जो निश्चल वात्सल के ममत्व के आंसू रहते हैं, उतना निर्मल धवल कोई और जल होता ही नहीं। महानुभाव, माँ के बारे में कितने सारे प्रसंग देखने सुनने में आते हैं। एक प्रसंग ये भी सुनने में आया, आपने भी सुना होगा, अल्वा एडिसन के बारे में, जिसका बेटा स्कूल पढ़ने के लिए गया, किंतु इतना मंदबुद्धि था, उसके अध्यापकों ने पढ़ाने की चेष्टा की किंतु सफल न हो सके। उसकी मैडम से पढ़ाती हैं, अध्यापिका, सफल न हुई। उन्होंने एक पत्र उनकी माँ के पास भेज दिया। उस पत्र को मैं ये लिखा था कि आपका बालक इतना मंदबुद्धि है, इसको स्कूल में पढ़ने के लिए इतना नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसे स्कूल से निकाला जा रहा है। अल्वा एडिसन की माँ ने जब पत्र पढ़ा, बेटी ने पूछा, माँ क्या लिखा पत्र में? तो उन्होंने इतना ही कहा, बेटा तू बहुत योग्य है, बहुत क्षमता वाला है, इसलिए वे तुमको पढ़ाने में समर्थ नहीं हैं, अब तुम्हारे लिए शिक्षा मुझे देना है। नकारात्मक बात नहीं कही, सकारात्मक कही, और माँ ने इतना प्रशंसा किया, अल्वा एडिसन एक विशेष वैज्ञानिक बने। महानुभाव, इसी तरह से और भी कितनी माँ हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को यदि शीर्षस्थ बनाया है, उन्नति की सर्वोच्च चोटी तक पहुंचाया है, तो हम समझते हैं माँ का ही वह संस्कार है जिसने बीज की तरह से काम किया और उत्तुंग फल तक पहुँचे। किसी एक पुत्र की माँ बेहद उसे स्नेह करती थी, उसकी भावनाओं के अनुकूल उसका पुत्र योग्य बना, पढ़ लिख करके एक उत्तम नौकरी करने लगा। पुनः शनै शनै माँ की भावना और उसका पुरुषार्थ इतना कार्यकारी हुआ, कंपनी में उच्च पद पर आसीन हुआ। उसे न केवल पारिश्रमिक के रूप में अच्छा वेतन मिलता था, अपितु उसे प्रतिष्ठा भी बहुत मिली। उम्र कम होने पर, अच्छी काबिलियत होने पर व्यक्ति की दृष्टि में व्यक्ति प्रशंसनीय ही नहीं होता है, एक आश्चर्य के रूप में भी देखा जाता है।